नमस्कार दोस्तों। ओमवीर भैया कैसे हो? बढ़िया। चलो हम भी बढ़िया हैं। बार बार ये आ रहा है कि पहले मैं एक परिचय बता देता हूँ मेरा। मेरा नाम रमेश चंद सैनी है। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। जिला टोंक है। तहसील टोडराई सिंह है। ग्राम मोर है। और जो हमारे पास में फेमस है, बिसलपुर महादेव। महादेव का नाम लेना जरूरी है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। तो बिसलपुर डैम हमारे मिनी गोवा का दर्जा दे रखा है उधर। कभी जाओ घूमने के लिए, बहुत आनंद आएगा। और इधर ही से मैं तहसील टोडराई सिंह, ग्राम मोर का हूँ। अपना वाया मालपुरा लगता है। जयपुर से जाते हैं तो वाया मालपुरा होते हुए, टोडराई सिंह होते हुए बिसुलपुर जाते हैं। जिससे अभी इस बार तो क्या है, बरसात कम है तो पानी की आवक कम हुई है। पानी आया ही नहीं है अभी तक तो नहीं तो अपना मिनी गोवा से कम नहीं है हमारा एरिया, ये मान लो। टोडराई सिंह से लेके बिसुलपुर तक तो आप जान ही गए होंगे। तो हम बिसुलपुर के पास के 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर पहले मेरा गांव पड़ता है। छोटा सा गांव है, मोर ग्राम, टोडरा सिंह तहसील में है। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ लिया था अपन ने बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। दोनों में, एक में मुक्त है मतलब बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं, एक में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किसके द्वारा निर्माण होता है? पवन के द्वारा होता है, निक्षेपण से होता है। बस याद रहे रखना, नाम याद रखना है आपको, अनुदैर्य अनुप्रस्थ ये याद रखना है। और उनके क्षेत्र याद रखने हैं आपको। एक थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाओ हमेशा। मैं जैसे डायग्राम बनाया वैसे ही आप डायग्राम बना लो और आपको याद करते रहना चाहिए। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन सा? अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क बालू, अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थल की प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे अर्ध शुष्क पश्चिमी मरुस्थल को, मैंने पहले वाले नक्शे में ये बताया था दोस्तों। मैंने बताया था कि दोस्तों ये तो है हमारी अरावली। क्या है? अरावली। ये है हमारी अरावली प्रदेश। मैंने ये बताया था कि दोस्तों 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा द्वारा इसका विभाजन होता है। इस अरावली के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, अरावली से इससे 25 सेंटीमीटर इधर होता है शुष्क, और ये है हमारा अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क में हमने एक बताया था दोस्तों कि इसका मैंने डिवाइडेशन किया था कि एक तो है ये दोस्तों गग्गर प्रदेश, उसके बाद में आता है ये लोणी प्रदेश, उसके बाद में आता है नागौर उच्च भूमि, और ये आता है शेखावटी प्रदेश। तो इसको तो मैंने बोला दोस्तों क्या, गग्गर प्रदेश। इसको बोलते हैं हम शेखावाटी प्रदेश। इसको बोला हमने नागौर उच्च भूमि। और यह आता है अपना लूणी प्रदेश। मतलब ये तिरछे जाते हैं ऐसे, ऐसे जाते हैं ये, ठीक है।
ये है अपना लूनी प्रदेश और इसको बोलते हैं हम नागौर उच्च भूमि। दोस्तों, इस प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे थे और इसके बारे में मैंने बताया था कि अर्ध शुष्क प्रदेश को जब मैंने RL सिंह पढ़ाया था तब भी अपन इसकी बात कर रहे थे। राजस्थान के मैदान को कितने भागों में बांटा? RL सिंह ने भी 4 भागों में बांटा, लेकिन VC मिश्रा ने इसको बांगर प्रदेश कहा था। ठीक है, और उसके बाद में हमने कहा कि इसको बांगर प्रदेश कहा और इसको कितने भाग हो गए इसके? 1 2 3 और 4। नक्शा याद कराने का कारण यही था मेरा पढ़ाने का कि अपन जिस भी क्षेत्र में जाएं और अपन लोकेशन देख के पता कर दें कि इसका ये क्षेत्र हो सकता है। क्या लूनी प्रदेश बता सकते हैं क्या अपन? देखो, लूनी में हम बात कर लेते हैं बाड़मेर, जालोर, पाली, बालोतरा, पूर्वी जोधपुर, ये वाले क्षेत्र इसमें आते हैं और नागौर का दक्षिणी भाग। इसमें हम बात कर लेते हैं कौन कौन से। नागौर आ जाता है, अजमेर आ जाता है, नागौर से एक जिला बना था डीडवाना कुचामन। उसके बाद में हम शेखावटी प्रदेश की बात करते हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, और नागौर का उत्तरी भाग, इसका मतलब शेखावटी प्रदेश। गग्गर प्रदेश की बात करते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ इसमें आते हैं और गग्गर नदी यहाँ पे बहती है, इसकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, हम इसको जो विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं तो पहला लूनी प्रदेश की बात करते हैं। लूनी प्रदेश में हम लूनी प्रदेश को एक, पहली बात तो इसको गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, और गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं तो दोस्तों गोडवाड़ प्रदेश भी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लूनी प्रदेश का जो विस्तार है। लूनी प्रदेश की विस्तार की बात करते हैं दोस्तों तो जालोर, याद करो जालोर, जालोर के पास में पाली, पाली के पास में बाड़मेर, और बाड़मेर के पास में आता है बालोत, नया जिला बना बाड़मेर से बालोतरा, और बालोतरा से पूर्वी जोधपुर। गोडवाड़ प्रदेश विस्तार की बात हो गई दोस्तों। विस्तार में मैंने बताया कि जो अपना क्षेत्र है पाली, जालोर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, पूर्वी जोधपुर, इसमें क्षेत्र आते हैं। दोस्तों, नंबर 2, दूसरा प्रदेश आता है अपना जो वो है दोस्तों नागौर उच्च भूमि। क्या है? नागौर उच्च भूमि। इस नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं तो दोस्तों नागौर उच्च भूमि के बारे में मैं आपको बता दूं, इसके विस्तार की बात करते हैं तो एक तो आता है इसमें नागौर, एक आता है डीडवाना कुचामन, और एक आता है हमारे पास में अजमेर, आंशिक रूप से आता है अजमेर। इस नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं दोस्तों तो यहां पे क्या है, फ्लोराइड की समस्या होती है। यहां जो जल है उसमें फ्लोराइड की समस्या है और फ्लोराइड का पानी पीने से यहां पे एक रोग हो जाता है फ्लोरोसिस। इसमें क्या होती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और तरह तरह के बीमारियां हो जाती है और मतलब कुबड़ापन आ जाता है मनुष्य में। तो इसलिए
इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या हॉन्स बेल्ट इसके नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यहां पे क्या होती है, जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसलिए फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, सेवन से इस जल के सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। और इस फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इस फ्लोरोसिस रोग में हड्डियां तो क्या होती है, कमजोर, और व्यक्ति में कुबड़ा हो जाता है। इसलिए इसे इसे कहते हैं कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी, या बोल सकते हो आप बांका पट्टी, या बोल सकते हो हॉर्न्स बेल्ट भी कहते हैं। नागौर उच्च भूमि की बात करते हैं तो नागौर, डीडवाना, कूचामन, उसके बाद में जल में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसलिए इसलिए दोस्तों सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, कुबड़ा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है, या बांका पट्टी भी कहा जाता है, या होंच बेल्ट भी कहा जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों, अभी जो ये अजमेर वाली बेल्ट में होगी शायद, यहाँ मतलब सांबर के आसपास वाले क्षेत्र में होगी, जो आपको मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पे इतनी विकलांगता है, क्या पता वो पानी की समस्या हो या क्या है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन अभी वो विकलांगता के क्षेत्र में शायद फुलेरा के आसपास या ऐसा ही कोई ग्राम है, मतलब आसपास के जो गांव है, वहां पे फ्लोराइड का पानी पीने से विकलांगता ज्यादा है। अब ये पता नहीं है कि वहां पे विकलांगता का कारण क्या है, फ्लोराइड जल से है या किस कारण से है, ये मुझे पता नहीं है। इतना आप बता सकते हो ना, इस क्षेत्र का रहने वाला आदमी जरूर बता सकता है। तो नागौर, डीडवाना, कुचामन में, अजमेर में है, जल में फ्लोराइड की क्या है, मात्रा है, सेवन से क्या होता है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, इस हड्डियां क्या होती है, कमजोर, कुबड़ा, व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या होंच बेल्ट भी कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, शेखावाटी प्रदेश की। किसकी, शेखावाटी प्रदेश की। शेखावाटी प्रदेश की, और इसको बोलते हैं अंतः प्रवाह क्षेत्र भी कहते हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, कि पहली बात तो इसका जो क्षेत्र है वो है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का उत्तरी भाग। क्षेत्र की बात हो गई। उसके बाद हम शेखावाटी प्रदेश में बोलते हैं दोस्तों, एक तो आता है जोहड़, और एक बोलते हैं नाडी। दोस्तों इसकी बात करते हैं हम जोहड़ की, तो जो कच्चे कुएं होते हैं, जोहड़ के नाम से जाना जाता है साहब।
ठीक है। नाडी, जो पक्के कुएं होते हैं, नाडी के नाम से जाना जाता है साहब, नाम से जाना जाता है। ठीक है। कच्चे कुओं को तो हम बोलते हैं दोस्तों जोहड़, पक्के कुओं को बोलते हैं नाडी। एक आता है दोस्तों तोरावटी। कांतली नदी के अंत प्रवाह की नदी है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। अंतः प्रवाह की नदी है। अंतः प्रवाह की क्या है? नदी है दोस्तों। अंतः प्रवाह की नदी है, इसलिए अंतः प्रवाह प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। एक आता है दोस्तों सर। मानसून के समय भाई साहब अस्थायी तालाब बन जाते हैं। अस्थायी पानी के स्रोत को सर कहा जाता है साहब। क्या कहा जाता है? अस्थायी पानी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? स्रोत को सर कहा जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों गग्गर प्रदेश की। नंबर 4, गग्गर प्रदेश क्षेत्र है दोस्तों इसका गंगानगर व हनुमानगढ़। गग्गर प्रदेश का क्षेत्र कौन सा है? गंगानगर व हनुमानगढ़। दोस्तों हम बात करते हैं इसमें, गग्गर प्रदेश की बात करते हैं स्थानीय भाषा में। इसके तल को नाली कहा जाता है साहब। किसके? गंगानगर वाले क्षेत्र को। दूसरी बात, एक आता है काटी या बग्गी। इस बेसिन में उपजाऊ मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? मिट्टी को बग्गी या खाटी के नाम से जाना जाता है साहब। नाम से जाना जाता है। इस बेसिन में उपजाऊ मिट्टी है। एक और बात है दोस्तों, इस प्रदेश में आप बात करोगे गंग नहर व इंदिरा गांधी नहर, इन दोनों के आने से इस प्रदेश का भूदृश्य ही चेंज हो गया। क्योंकि जहां पानी होता है ना, वहां कृषि होती है, वनस्पति होती है, तो प्रदेश अपने आप ही चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं
अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थल में हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक तो हम लिखें इसकी पूर्वी सीमा, शॉर्टकट लिखो पूर्वी सीमा वर्षा रेखा कितनी 40 सेमी। नोट लगा के संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल का मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण पूर्वी सीमा का निर्धारण होता है 40 सेमी वर्षा रेखा द्वारा। ठीक है, अर्धशुष्क पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश पूर्वी सीमा की वर्षा रेखा 40 सेंटीमीटर। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण 40 सेमी। 4 प्रदेश में बांटा गया, घग्गर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि, लूणी प्रदेश। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों लूणी प्रदेश, इसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। विस्तार जालोर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, पूर्वी जोधपुर में इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं नागौर उच्च भूमि, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अजमेर। जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए इसके सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, व्यक्ति कुबड़ा हो जाता है, इसलिए इसे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, होन्स बेल्ट भी कहते हैं। नागौर उच्च भूमि के बाद में हम बात करते हैं शेखावटी प्रदेश। क्षेत्र है सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर का उत्तरी भाग इसमें आता है। क्षेत्र कच्चे कुओं को जोहड़, कच्चे कुओं को जोहड़ के नाम से, पक्के कुओं को नाडी के नाम से जाना जाता है। तोरावटी, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अंतः प्रवाह की नदी है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों सर, मानसून के समय अस्थायी पानी के स्रोत होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं सर, उनको क्या कहते हैं सर, अस्थायी जो पानी की झीलें होती हैं उनको कहते हैं सर। उसके बाद में घग्गर प्रदेश है, क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़। स्थानीय भाषा में इसके तल को नाली कहा जाता है। खाटी व बग्गी, इस बेसिन में उपजाऊ मिट्टी को बग्गी या काटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक आगे बढ़ते हैं अपन, एक आ जाता है मरुस्थल का मार्च। मरुस्थल का मार्च हम किसको कहते हैं, इसको हम एक ही भाषा, वो है मार्च का मतलब होता है मरुस्थल का गतिशील होना। क्या है, गतिशील होना। किधर से किधर होती है, दिशा होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल का गतिशील होना, दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, विस्तार इसका। तो आज के लिए इतना काफी, कल अपन करते हैं अरावली की बात। अरावली में हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।